वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9 को हल करेंगे और सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान निकालना है। और दूसरा सवाल है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। इन दोनों सवालों को हल करके आपको आंसर बताना है। तो देखिए सवाल में आपको त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। तो यहां पर देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। जिसका कोण B समकोण है, तो B बिंदु आपका यहाँ पे होगा, A बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है और C बिंदु आपका यहाँ पे है। तो C बिंदु पे बना कोण C होगा और A बिंदु पर बना कोण आपका A होगा और B आपका ये समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश है। तो ये देखिए चित्र हमने बना लिया जैसा त्रिभुज में बोला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। आप देखिए A को यहाँ भी मान सकते हैं और C को यहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे A को वहाँ पे लिखिए, C को यहाँ पे लिखिए, या A को यहाँ पे और C को यहाँ पे, आप कैसे भी हल करेंगे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, tan A बराबर 1/3 में 3। तो देखिए tan A बराबर 1/3 में 3 आपको दे रखा है। इसके आधार पे देखिए यहाँ पे मान रखिए। तो आपका देखिए आपको दिया है tan A बराबर 1/3 में 3। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार से तुलना कीजिए। लंब बटे आधार से क्या कर रहे हैं, तुलना करेंगे। तो लंब आपका 1 होगा और आधार आपका कितना होगा, करड़ी में 3 होगा, √3 होगा आपका आधार। तो इस चित्र में देखिए tan A, कोण पकड़िए क्या दिया है, tan A दिया है, कोण आपका A है, यानी A बिंदु पे बना कोण है। अभी C वाले को थोड़े समय के लिए भी भूल जाइए। अभी A बिंदु पे बना कोण आपका A है और tan A बराबर 1/3 में 3 है। तो इसके आधार पे देखिए आपका ये इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और जहां पे एक कोण A बन रहा है यहां से समकोण की ओर जाने वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो यहां से देखिए लंब बराबर 1, लंब का मान 1 और आधार का मान हो जाएगा करड़ी में 3, √3। आधार का मान क्या हो जाएगा, √3। इतना समझ में आया आप लोगों को। tan थीटा बराबर या tan A बराबर लंब बटे आधार से हम तुलना कर रहे हैं, लंब बटे आधार से। तो लंब आपका 1 हो गया, आधार आपका √3 हो गया। तो इस चित्र में भी देखिए आपका कोण A यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और यहाँ से समकोण की ओर जाने वाली भुजा हो जाएगा आपका आधार, और जो सबसे लंबी वाली भुजा है वो आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहां से आप क्या कीजिए, कर्ण का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, कर्ण का मान निकाल लीजिए। तो आपका देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इस त्रिभुज में। तो आपका देखिए यहां से लंब का मान कितना है, लंब का मान है 1, तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है √3, तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 1 हो जाएगा आपका 4। यहाँ से देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और कर्ण बराबर निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। कर्ण बराबर लिखेंगे तो √4 हो जाएगा और फिर आपका √4 का वर्गमूल निकालेंगे, का करड़ी में 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए कर्ण का मान निकल जाएगा कितना, 2। कर्ण का मान हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी एक कर्ण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लंब आधार कर्ण हमने तीनों निकाल लिया, तीनों हमने निकाल लिया। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे sin A cos C cos A sin C cos A cos C sin A sin C, मतलब sin A और cos C का मान हमें निकालना है। sin A cos A और sin C cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से sin A cos A का मान निकाल लीजिए और फिर उसके बाद sin C और cos C का मान निकाल लीजिए और उन सभी मानों को उठाकर इनमें रख दीजिए और हल कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम A बिंदु पे बना कोण है तो सबसे पहले sin A का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा आपका, देखिए sin A हम निकाल रहे हैं। sin A बराबर क्या होता है, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इस कोण की बात कर रहे हैं। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 1 और कर्ण है 2, तो आपका हो जाएगा 1/2। आप लिख लीजिएगा sin A बराबर लंब बटे कर्ण और फिर यहाँ से लंब का मान उठा के और कर्ण का मान उठा के रख दीजिएगा।
तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2। इसी तरह से कॉस ए का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए, कॉस ए की ही बात कर रहा है, यहाँ पे कोण बना हुआ है तो आधार लंब कर्ण वही रहेगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार है √3 और कर्ण है 2, तो आपका देखिए हो जाएगा √3/2, √3/2। तो यहाँ से देखिए कॉस ए का भी मान निकल गया कितना, √3/2। अब क्या कीजिए, कॉस सी और साइन सी का मान निकाल लीजिए, कॉस सी और साइन सी का मान अब निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, तो देखिए आपको क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो कॉस सी यहाँ पे देखिए कोण बदल गया, अभी तक क्या था, ए कोण था, यहाँ पे कोण बन रहा था, लेकिन अब क्या, साइन सी का मान हमें बताना है, साइन सी का मान हमें निकालना है। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा भाई, अभी कोण ए बन रहा था तो इसके आधार पे आधार और लंब हमने तय किया था, लेकिन अभी कोण बदल गया, कोण क्या हो गया, साइन सी, यानी सी बिंदु पे कोण बन रहा है। थोड़े समय के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब कोण कहां पे बनेगा, सी बिंदु पे कोण बनेगा, सी बिंदु आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके आधार पे देखिए आपका लंब हो जाएगा ये, इधर ए वाला हो जाएगा आपका लंब और ए वाला आपका हो जाएगा आधार। कोण सी के आधार पे देखिएगा कर्ण आपका वही रहेगा, कर्ण आपका वही रहेगा। अभी सी बिंदु पे कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और इस कोण से समकोण की ओर जाने वाली भुजा हो जाएगी आधार। तो साइन सी बराबर अब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन का मान तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही, लेकिन यहाँ पे लंब और आधार आपका बदल जाएगा। तो साइन सी यानी यहाँ पे कोण बन रहा है, सी बिंदु पे कोण बन रहा है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा आपका क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे हो जाएगा √3, कोण सी के लिए लंब हो जाएगा आपका √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2, कर्ण आपका वही रहेगा, साइन सी बराबर √3/2 निकल जाएगा। और फिर इसी तरह से कॉस सी का मान निकाल लीजिए, इसी तरह से कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए कोण सी बन रहा है, सी बिंदु कोण के लिए आपका आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस सी बराबर 1/2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे सवाल हल करना बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ही ईजी है इसके आगे का कहानी। तो यहाँ से देखिए हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान मिल गया है। अब देखिए पहले सवाल को हल करते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। साइन ए का मान हमने कितना निकाला है, साइन ए का मान निकाला है 1/2, तो साइन ए के जगह पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस सी का मान हमने कितना निकाला है 1/2, तो आपका यहाँ फिर से हो जाएगा 1/2, कॉस सी की जगह पे 1/2, प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए। फिर आपका देखिए कॉस ए है, कॉस ए का मान हमने निकाला है √3/2, √3/2 इंटू साइन सी का मान हमने निकाला है √3/2, तो साइन सी के जगह पे रख दीजिए √3/2 और फिर इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए नीचे का जो हर है वो दोनों में बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 1 हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4, फिर 4 1 कम 4, कट के आपका आ जाएगा 1। देखिए पहले सवाल का आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से देखिए दूसरे सवाल को हल कर लीजिए। दूसरा सवाल है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो बस आप मान रखिए और हल कर दीजिए फटाफट। कॉस ए का मान हमने निकाला है √3/2, तो कॉस ए के जगह पे हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी का मान हमने निकाला है 1/2, तो कॉस सी के जगह पे 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन ए का मान निकाला है 1/2, तो साइन ए की जगह पे 1/2 इंटू साइन सी का मान हमने निकाला है √3/2 और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए। √3 का गुणा 1 में होगा तो आपका √3 ही रहेगा, नीचे 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, माइनस √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 और फिर 2 का गुणा 2 में 4, तो यहाँ पे देखिए प्लस √3/4 और माइनस √3/4, इसमें से यानी ये सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है, सेम संख्या में से सेम संख्या को घटा देंगे तो मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा आपका 0। तो दूसरे वाले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0, यही आपका उत्तर होगा। यही देखिए दोनों सवाल
तो ये देखिए दोनों सवाल आपका हल हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए।